दर्शकों को नमस्कार। आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो के द्वारा मैं आकाश माने जो रायचूर कर्नाटक के रहने वाले हैं, उन्होंने अपनी बर्थ डिटेल भेजकर प्रश्न किया है कि उनकी शादी कब होगी और कैरियर क्या होगा। उनके द्वारा बताए गए समय के अनुसार जो उनकी कुंडली बनती है, कुंभ लगन की कुंडली बनती है, जो आपके सामने है। ग्रह से इस प्रकार है। लगन में सूर्य बुध शुक्र हैं, दूसरे भाव में मंगल हैं, तीसरे भाव में गुरु शनि हैं, चौथे भाव में चंद्रमा है, छठे भाव में राहु हैं और 12वें भाव में केतु हैं। इस प्रकार ये आपकी कुंडली है। देखिए, आपका जन्म कुंभ लगन में तथा रोहिणी नक्षत्र के प्रथम चरण में हुआ है और जन्म राशि आपकी वृष है, यानी कि चंद्रमा आपके उच्च के हैं। रोहिणी नक्षत्र बहुत शुभ नक्षत्र होता है और ऐसे लोग बड़े सफल होते हैं। ग्रहों की स्थिति के हिसाब से लगन में सूर्य बुध शुक्र बैठे हुए हैं, तो लगन में सूर्य बुध बुधादित्य योग बना रहे हैं, राजयोग होता है। ऐसे लोगों का व्यापारिक योग भी होता है, मान प्रतिष्ठा भी होती है और अच्छी पर्सनैलिटी होती है। हालांकि शनि के घर में है तो थोड़ा सा कभी कभी स्वभाव में चिड़चिड़ापन आ जाता है। बुध और शुक्र यहाँ पर लक्ष्मी नारायण योग बनाते हैं। ऐसे लोगों को अपने जीवन में कभी धन की कमी नहीं होती। मकान, वाहन, धन, संपदा, यश, कीर्ति सब कुछ ऐसे लोगों को प्राप्त होती है, क्योंकि ये लक्ष्मी नारायण योग बना रहे हैं। इसके अलावा यहाँ से सूर्य सप्तम भाव को देख रहा है, जो सप्तम घर के स्वामी हैं सूर्य हैं, और लगन में बैठ करके अपने भाव को देख रहे हैं। बुध भी इन्हें देख रहे हैं और शुक्र भी इन्हें देख रहे हैं। यहाँ तीसरे भाव में गुरु बैठकर भी इन्हें देख रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में ऐसे लोगों का विवाह सूर्य के कारण थोड़ा लेट होता है, लेकिन क्योंकि शुक्र भी देख रहे हैं और बुध और सूर्य भी देख रहे हैं, तो ऐसे लोगों की, और गुरु भी देख रहे हैं, तो ऐसे लोगों की पत्नी सुंदर होती है। और अक्सर, क्योंकि गुरु की भी दृष्टि इधर है और सूर्य की भी है, तो ऐसे लोगों की पत्नी अक्सर नौकरी करती हैं, टीचिंग के क्षेत्र में हो सकती हैं। ऐसे लोगों का भाग्योदय शादी के बाद अवश्य होता है। ये मैं बताऊंगा कि शादी कब होगी, ठीक है। तो ये मैंने आपकी पत्नी की स्थिति के बारे में बताया। विवाह कुछ विलंब सूर्य की वजह से अवश्य होगा, क्योंकि सूर्य विवाह में विलंब करते हैं, कभी कभी रिश्ता छुड़वा भी देते हैं। आपका भाग्येश शुक्र है, इस वो लगन में बैठा हुआ है, एक अच्छा योग होता है। भाग्येश अगर लगन में हो और सुखेश शुक्र भी, सुखेश भी है, वो भी है, तो बड़ा अच्छा राजयोग होता है। ऐसे लोगों का भाग्योदय 25/26 साल में भी होता है। और क्योंकि मंगल की यहाँ पर मंगल बैठ करके अष्टम दृष्टि से भाग्य स्थान को देख रहे हैं, तो 28 साल में भी ऐसे लोगों का भाग्योदय होता है। लेकिन शनि भी क्योंकि यहाँ भाग्य स्थान को देख रहे हैं क्रूर दृष्टि से, तो ये डिले करते हैं। ये 30 से 36 साल तक भाग्य में जो उन्नति होनी चाहिए उसमें कुछ रुकावट करते हैं, धीमी गति से भाग्योदय देते हैं। महादशा का जहाँ तक प्रश्न है, आपको राहु की महादशा चल रही है। राहु की महादशा में केतु का अंतर 21-10-27 तक है। उसके बाद शुक्र का अंतर है। शुक्र विवाह का कारक होता है, तो आपका विवाह का योग 21-10-27 से लेकर के 21-10-30 तक होता है, अर्थात 27 से लेकर 30 वर्ष की अवस्था में आपके विवाह का योग बनता है। वैसे भी 28वें साल में मंगल भाग्योदय देते हैं, तो वह विवाह कारक भी हो सकते हैं। अब देखिए, यहाँ दूसरे भाव में मंगल हैं। मंगल होने के कारण ऐसे लोगों को कर्ज नहीं लेना चाहिए। यदि ऐसे लोग कभी कर्ज ले लेते हैं किसी कारोबार के लिए, तो जल्दी से नहीं उतरता और उनके मित्रों और रिश्तेदारों से संबंध खराब होने की संभावना हो सकती है और वाणी में कटुता आ जाती है। इसलिए बहुत सोच समझ करके लोन लें। राहु अनएक्सपेक्टेड गेन कराते हैं, लेकिन यहाँ बीमारियों से, शत्रुओं से रक्षा करते हैं। गुरु और शनि तीसरे भाव में बैठकर गुरु छोटे भाई का योग बताता है, और शनि यहाँ पर नीच के हैं, तो वे गुरु भी और शनि भी आदमी को परिश्रम से सफलता देते हैं
तो बिना परिश्रम के आपको कोई जीवन में सफलता जल्दी से नहीं मिलेगी। यद्यपि चंद्रमा सुख स्थान में उच्च का है तो आपको गृह सुख सब प्राप्त होंगे, माता का सुख भी आपको प्राप्त होगा। कुंडली में राहु केतु के भी सारे ग्रह हैं तो कालसर्प योग बना हुआ है। इसके लिए आप शनि शिव जी का रुद्राभिषेक करते हैं, चांदी के नाग नागिन का जोड़ा भी उस पर रखकर पूजा करा सकते हैं। राहु और यहाँ केतु विदेश योग भी बताते हैं, लेकिन केतु यहाँ बैठ करके आपको आँख के आसपास चेहरे पर कोई चोट का निशान भी दे सकते हैं और कभी कभी केतु यहाँ हॉस्पिटलाइज भी करा देते हैं। अब आपका जो विशेष स्थिति है कारोबार के बारे में है, तो क्योंकि मंगल है कारोबार के भाव के स्वामी, घर में का स्वामी, और वो गुरु के घर में बैठा हुआ है, मीन राशि में बैठा हुआ है, और गुरु मंगल के घर में बैठे हुए हैं, मेष राशि में बैठे हुए हैं। और कर्म स्थान को, आय के भाव को जो हम 7वें से भी देखते हैं और 9वें से भी देखते हैं, भाग्य स्थान से भी देखते हैं, गुरु की इन सब पर दृष्टि है और मंगल की अपने इस पर 7वें भाव भाग्य स्थान पर है और मंगल ही इसका कारक है। तो ऐसी, और राहु की भी दृष्टि इस पर है, तो ऐसी स्थिति में, और शुक्र भी क्योंकि सुखेश होकर भाग्येश होकर के लगन में बैठे हुए हैं, तो ऐसी स्थिति में ऐसे लोग गुरु के कारण और मंगल के कारण लैंड से संबंधित काम कर सकते हैं। ये लोग टीचिंग का काम कर सकते हैं, लैंड का काम बताया मैंने आपको, टीचिंग का काम बताया, और वकालत का काम कर सकते हैं, आईटी क्षेत्र में, कंप्यूटर क्षेत्र का, इस तरह का काम कर सकते हैं। तो इस प्रकार आपका मैंने क्या कार्य क्षेत्र हो सकता है वह बताया है। तो उम्मीद है आपको अपने प्रश्नों का उत्तर मिल गया होगा। यदि ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट्स बॉक्स में जाकर अपने विचार अवश्य लिखिएगा। इसके अलावा यदि किसी और का कोई प्रश्न हो तो वह अपनी डिटेल भेजकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके अपना प्रश्न भेज सकता है, उत्तर अवश्य दूंगा, निःशुल्क सेवा है। यदि किसी को व्यक्तिगत रूप से टेलीफोन पर बात करके अपने बारे में जानना हो और वो यूट्यूब पर अपनी डिटेल ना जानना चाहता हो तो वो मेरे इस यूट्यूब के चैनल पर दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर उसके बारे में डिटेल जान सकता है। धन्यवाद।